हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है दिनेश कुमार, रोजगार परीक्षा निधि चैनल से। मैं आज मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो रेलवे, एनटीपीसी टेक्नीशियन एंड रेलवे के अदर जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से डिफिकल्ट तक लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज का 100 भाग, किसी भी चीज का 100 पार्ट, यानी कि 100 का भाग कहलाता है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलेंगे आज। जो आज इसकी पहली क्लास है हमारी, हम बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे, बिल्कुल ही शुरू से लेके चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको टॉपिक टू टॉपिक समझाया जाएगा, बेसिक से टिपिकल की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज देखते हैं कि परसेंटेज। परसेंटेज अगर वर्ड को तोड़ते हैं तो हम 3 भागों में तोड़ पाते हैं इसे। ठीक है, इसका जो मतलब होता है, ये इसका साइन होता है परसेंटेज। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, अब जैसे ये x% हो गया तो क्या लिख सकते हैं, x/100। किसी भी परसेंटेज को हम किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे x% था तो मैंने क्या लिखा, x/100। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। देन अब जैसे ये हमारे पास 20% आ जाए, क्या है बच्चों, 20%। तो अब इसे जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20/100। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब कैसे वैल्यू कटेगी, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, 2 1 2 5 10, तो क्या वैल्यू आएगी, 1/5। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन में कहलाएगा बच्चों। क्या होगा, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किसमें, परसेंटेज में। जैसे हमसे पूछ लिया गया क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, 2/5, 2/5 यानी कि 25 का कितने परसेंट है। इसका मतलब क्या है, 2 जो है 5 का कितने परसेंट है, तो क्या लिखेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए सर, इनटू 100। क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 20 बार आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 40% आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास जो 2 है 5 का 40%। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछ लिया जाता है, जैसे 700 इंटू 35%, यानी कि ज्यादातर एग्जाम में आगे क्वेश्चन है ऐसे, 700 इंटू 35%, यानी कि 700 का 35% कितना होगा। ठीक है, 700 इंटू 35/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए बोलते हैं, 0 से 0 इस 0 से 0, क्या बचा हमारे पास, 7 इंटू 35, 5 7 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 24। तो 700 का 30% 245 होगा। ठीक है बच्चों, ये परसेंटेज की वैल्यू है जो हमने निकालनी आपको बताई है। इसमें हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चनों को भी देखते हैं। जैसे ये कहने लगे 450 का मतलब होता है ओ 20% प्लस 500 ऑफ 50%, क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 450 ऑफ 20% प्लस 500 ऑफ 50%। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 450 है हमारे पास इंटू 20/100 प्लस 500 इंटू 50/100। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे बना सकते हैं, 0 0 0 से 0 इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 45 2 से क्या बचेंगे, 90 प्लस, और 5 5 जो 25 250 प्लस करना तो कितना आ जाएगा, 0 9 और 5 40 और 340, इसका हमारे पास आंसर होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह से आ सकता है,
ये आपके जो है सिंपलीफिकेशन में यूज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपलीफिकेशन में भी देखने को मिलेंगे। और देखिए, अगर सपोज करिए ये पूछ लिया जाए आपसे, चेंज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट। ठीक है बच्चों, डेसिमल में तो सबसे पहले क्या है, सपोज करिए अब जैसे मेरे पास क्या है 35% है। ठीक है, पहले परसेंटेज को चेंज किस में करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देन 35/100। ठीक है, ये किस में आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन में आ गया है बच्चों। 35/100 हो गया। अब इसे क्या में दिखाना है, डेसिमल पॉइंट में दिखाना। तो क्या करेंगे, 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.35 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन से हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके एक दो क्वेश्चंस बताए, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं और देखिए। अब जैसे हमारे पास ये है 0.6 बार, मैंने क्वेश्चन लिखा है 0.6 बार। ठीक है, रेलवे एमटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 0.6 बार। हमें इसे चेंज करना है, चेंज इन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, दोनों में चेंज करना है। ठीक है, देखिए तो 0.6 है, ऊपर क्या है बार, तो क्या लिखते हैं 6/9। बार को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 9 का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास शॉर्टेस्ट में दिखाएंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा, सॉरी बच्चों 3 2 जा और 3 3 जा 9। तो क्या आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। अब जो 2/3 आया है हमारे पास काय में फंक्शन बन गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन को फाइव में चेंज करना है हमें, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2/3 into 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का आएगा का परसेंटेज का आएगा। तो 2/2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 200 आएगा अपॉन 3। अगर ऑप्शंस में आपको 200/3 मिल रहा तो ये लगाएंगे, वरना इसे डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा 66.67%। ठीक है बच्चों, डिवाइड जो कंडीशन है हमारे पास उसे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किससे कट के क्या है। और देखिए बच्चों, एक तो सिंपल ही बात वाले होगी हमारे पास। अगर हमने क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, फोर 400 का 20% का 20% का 50% कितना होगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा है हमने 400 का 20% का 20% का 50% कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्या है 400 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा, ओब्लिक आएगा, हिंदी में होगा तो का लिखा आएगा। ठीक है, 20/100 इंटू, फिर क्या हो गया 20/100 इंटू, फिर क्या है 50/100। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है बच्चों, ये हमने सारी वैल्यू काट दी है 0 से। अब देखिए क्या बचेगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 अपॉन 10, 0 से 0 तो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। एक चीज और देखिए इसी में, अगर हमसे ये कह दिया जाए 500 का 50% का आधा कितना होगा।
कितना हो। ठीक है, कई बार आया क्वेश्चन है 500 का 50% का आधा कितना होगा। 500 मतलब का तो मल्टीप्लाई 50%, 50/100 का आधा, आधे का मतलब क्या होगा 1/2। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 2 से काटेंगे तो 25 आता है, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये परसेंटेज में आपको समझ आया कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह से बनाने को मिलते हैं। एक और देखिए इसमें, जैसे ये कह दिया जाए 2 की पावर 30 का आधा क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या है अपने पावर में लिए डिजिट, जब पावर में डिजिट लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए 2 की पावर का आधा तो क्या हो गया 2 की पावर 30, आधा का मतलब क्या होगा 2 से हमें डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब इसी से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, आपको एक कंडीशन आती है इसमें, मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है इसमें आपको, जो सिंपलीफिकेशन में पढ़ाया है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ऊपर कितनी है 30, जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो क्या होगी माइनस के, तो 2 की पावर 30 माइनस 1 लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा 2 की पावर 29, इसका क्या कहलाएगा आधा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना होगा, मतलब 2 से हमें डिवाइड करना है, ना कि उसमें मल्टीप्लाई और कुछ वैल्यू को आप एडिशनल नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को कंडीशन को समझना है और फिर उसे सॉल्व करेंगे। और देखिए बच्चों थोड़ा सा डीपली चलते हैं इसके बारे में। देखिए एक आदमी अपनी आय का 25% खर्च करता है, जो 5,000 है। तो उस आदमी की आय कितनी होगी। ठीक है, लैंग्वेज में क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक आदमी है कुछ कमाता है, वो कितना खर्च कर रहा है 25% खर्च कर रहा है, जो किसके बराबर है हमारे पास 5,000 के बराबर है। ठीक है, तो हमने जो आय है इनकम है उसकी वो हमने एक्स ली। ठीक है, खर्च कितने कर रहा है 25% खर्च कर रहा है, इक्वल टू 25%, कितने के बराबर है वो हमारे पास 500 के बराबर है, सॉरी 5,000 के बराबर। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 1 0 से 1 0, सॉरी इससे काट देते हैं पहले, इससे काटेंगे 4 बार में जाएगा तो x बराबर आएगा 5,000 into 4 यानी कि 20,000, उसकी हमारे पास सैलरी होगी। ठीक है, अगर इसमें एक चीज और कह दी जाए, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक आदमी अपनी आय का 25% खर्च करता है जो कि 5,000 रुपए है, तो उसकी आय हमसे पूछ रहा था, तो उसको क्वेश्चन क्या बनेगा x into 25/100 into 5,000, जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो उसकी इनकम कहलाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा